विपक्षी एकता को बरकरार रखने के लिए बैठक पर बैठक हो रही है। तीसरी बैठक महाराष्ट्र के मुंबई में हुई और वहां कुछ रोचक घटनाएं भी घटी। उन रोचक घटनाओं में से एक ऐसी घटना जिसके बारे में सुनकर आपके भी मुंह से निकलेगा, हाय राम, यह क्या हो गया? क्या ऐसे विपक्षी नेता या विपक्ष के लोग मोदी से लड़ेंगे? खैर, कैसे लड़ेंगे यह उनकी जिम्मेवारी और शैली है। घटना क्या घटी थी और किसके साथ घटी, किस परिस्थिति में घटी, इन सारे मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ एडी न्यूज इंडिया के प्रधान संपादक अमन सांडिल्य जी हैं। सर, वहां क्या घटी थी? वह कौन ऐसे नेता है जिनको बेइज्जत किया गया, अपमानित किया गया, वे वहां अपमानित महसूस हुए? कौशिक जी, अब बहुत कुछ तो आप हिंट दे चुके हैं जी, लेकिन सीधी सीधी बात है कि ये मामला कपिल सिब्बल से जुड़ा हुआ है। कपिल सिब्बल के बारे में थोड़ी सी जानकारी दर्शकों को मैं बता दूं। ऐसे कपिल सिब्बल को हिंदुस्तान का ऐसा कोई भी जो राजनीति में रुचि रखने वाला व्यक्ति है, ऐसा कोई नहीं है जो नहीं जानता है। सब लोगों के जुबान पर कपिल सिब्बल हैं। कपिल सिब्बल वो व्यक्ति हैं जो कांग्रेस के वफादार हुआ करते थे। कपिल सिब्बल वो व्यक्ति हैं जो हर मुश्किल घड़ी में, है ना, वैसे नेताओं का उन्होंने साथ दिया जो किसी भ्रष्टाचार के मामले में जिन पर केस चल रहा हो, या जो कांग्रेस के साथी रहे हों, या कांग्रेस के ही अंदर जो भ्रष्टाचार से, जिनके ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप हो। लालू यादव का केस कपिल सिब्बल ने लड़ा, और भी बहुत सारे जो, और इससे एक मैं और जनता को बता दूं, ये मैंने अपने दर्शकों को, कि जी हाँ, वही कपिल सिब्बल जो हाल फिलहाल में सोशल मीडिया का सनसनीखेज पत्रकार मनीष कश्यप पर जब एनएसए लगा तो मनीष कश्यप के अगेंस्ट में सुप्रीम कोर्ट में जो वकील थे, जी यही महानुभाव कपिल सर, ठीक है, सिब्बल थे। कपिल सिब्बल एचआरडी मिनिस्टर भी रहे हैं कांग्रेस के समय में, और मैंने पहले ही कह दिया कि कांग्रेस और गांधी परिवार के चहेते नेता रहे हैं। अच्छा, ठीक है। बोलने के लिए जाने जाते हैं, विपक्ष पर हमला, अपने विपक्षी पार्टियों पर जोरदार भाजपा, एनडीए पर हमला करना हो तो जोरदार हमला करने में इनको महारत हासिल है। लोकसभा हो, राज्यसभा हो, जहां जब सदस्य रहे हैं, ये राज्यसभा के सदस्य रहे हैं। अच्छा, वो दिन हुआ क्या सर उनके साथ? नहीं, थोड़ा सा मैं उसी पे मैं बात कर रहा हूँ, बता देना चाहता हूँ कि वर्तमान में, पहली बात ध्यान दीजिएगा, कुछ पृष्ठभूमि को जानना जरूरी है। कपिल सिब्बल की पृष्ठभूमि, ये वर्तमान में कपिल सिब्बल समाजवादी पार्टी के समर्थन से राज्यसभा के सदस्य हैं। अच्छा। निर्दलीय सदस्य हैं, सपा के समर्थन से ये चुने गए हैं। अभी ये वर्तमान में कांग्रेस पार्टी में नहीं है। ठीक है। इसको कांग्रेस की रणनीति का हिस्सा मानिए या जो मानिए, इसके पीछे कारण है कि कांग्रेस ने इनसे किनारा करना, जानबूझ करके किनारा कांग्रेस की एक रणनीति के अनुसार की, या क्या वजह रहा है, लेकिन कांग्रेस फिलहाल इनसे किनारा की हुई है। उसके पीछे जो मुझे समझ में आता है कि राम मंदिर के खिलाफ में कपिल सिब्बल ने अदालत में लड़ाई लड़ी। जी, ठीक है। अभी वर्तमान में धारा 370 की पुनः बहाली को लेकर के जो केस चल रहा है, जो बहस हो रहा है वहां सुप्रीम कोर्ट में, जी, जिसमें कि 10 घंटा अकेले कपिल सिब्बल ने आर्टिकल 370 की बहाली के लिए जोरदार अपील किया, और यहां तक कह दिया कि कश्मीर जो है वो भारत का पूरी तरह से हिस्सा नहीं है, वो अपने आप में एक सोवरेन स्टेट है। कुछ मामलों को छोड़ करके कश्मीर को वो अधिकार हासिल है कि वो अपना शासन संचालन खुद करे। बहुत सारी ऐसे आपत्तिजनक दलीलें कपिल सिब्बल ने दी। तो हो सकता है कि कांग्रेस जान रही है कि चुनाव में उतरना है, एक बहुत बड़ा मुद्दा हो सकता है कपिल सिब्बल, तो कांग्रेस ने पहले ही साइडलाइन कर दिया कि भैया ऐसा है कि तुम कांग्रेस छोड़ दो और दूसरे माध्यम से तुमको हम राज्यसभा में भेजवा देते हैं। मुंबई की बैठक में जब कपिल सिब्बल गए तो कांग्रेस के केसी वेणुगोपाल ने इस सवाल खड़ा कर दिया कि इसको बुलाया कौन है। अच्छा। इसी लहजे में। और पूरा वो गर्म थे, बहुत गर्म थे। जानते हैं इसका बीच बचाव किसने किया?
उमर अब्दुल्ला ने किया, बीच बचाव उद्धव ठाकरे ने किया, हमारे बिहार के बीच बचाव नीतीश कुमार जी ने किया, ये तीनों लालू यादव जी ने किया। इन लोगों ने बीच बचाव करके अंत में कहा कि नहीं बैठने दीजिए, और कपिल सिब्बल उस मीटिंग में बैठे जी। ठीक है, भारी बेइज्जती के बाद न होता है कुछ आयम, लेकिन बैठन सम्मेलने में कपिल सिब्बल के साथ कुछ ऐसा ही हुआ। बिन बुलाए मेहमान की तरह विपक्षी एकताओं की जो रणनीति तय हो रही थी मुंबई में, वहां ये पहुंच जाते हैं। और कांग्रेस के ही एक नेता जिनका नाम सांडिल सर ले रहे हैं, केसी वेणुगोपाल, इन्होंने कड़े लहजे में और बिना कोई लाव लपेट के कहा कि इसको कौन बुलाया है और यह किस लिए यहां आया है। तो कपिल सिब्बल को भारी बेइज्जती का सामना करना पड़ा। और कपिल सिब्बल की बेइज्जती तो एक अपने जगह पर है जी, लेकिन कपिल सिब्बल की उपस्थिति नरेंद्र मोदी के तर्कस में एक तीर डाल दिया है, ब्रह्मास्त्र डाल दिया है, क्योंकि वो वही कपिल सिब्बल हैं जो आर्टिकल 370 के खिलाफ में लड़ रहे हैं, राम मंदिर के खिलाफ, जिन्होंने राम मंदिर के खिलाफ इन्होंने लड़ाई लड़ी। और आने वाला जो ये आपको एनआरसी और एनआरसी वगैरह था, ठीक है ना, उसमें भी शाहीन बाग का जो ये हंगामा हुआ, शाहीन बाग का जो आंदोलन हुआ था दिल्ली में, उसमें भी इनकी प्रमुख भूमिका थी। ट्रिपल तलाक के खिलाफ मोदी सरकार जो कानून लाई थी, तो उससे पहले जो बहस हुआ था सुप्रीम कोर्ट में, उसमें भी कपिल सिब्बल की भागीदारी थी। यानी कपिल सिब्बल का चेहरा ऐसा हो गया है कि जो भी देश हित में जितने कानून बनाए जा रहे हैं या वैसे मुद्दे, अनसुलझे मुद्दे जिनको सुलझाना बहुत जरूरी है या मोदी सरकार सुलझा रही है, उसके खिलाफ अगर सुप्रीम कोर्ट में कोई लड़ाई लड़ता है तो वो कपिल सिब्बल हैं। कांग्रेस की भी बेचैनी इसी में है कि कपिल सिब्बल जो कि देश के नज़र में, हमारे जनता के नज़र में जो एक खलनायक की भूमिका में है, और वो हमारे मीटिंग में आते हैं, बैठते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि मोदी इसका इस्तेमाल ब्रह्मास्त्र के रूप में करें। और निश्चित तौर पर मेरा मानना है कि मोदी जी करेंगे या भाजपा के नेता करेंगे, इसमें कोई शक नहीं है, कोई शक नहीं है। हाँ, ये बहुत बेचैनी है ना। और एक यह भी कहा जा सकता है कि कपिल सिब्बल ने विपक्षी एकताओं को कि पिलर को जो है से चोट पहुंचाने का, कमजोर करने का भी प्रयास किया गया, कमजोर करने का प्रयास किया गया। तो फिलहाल हम सबको इजाजत दीजिए, और आप फिर मैं वही बात आपसे अनुरोध करूंगा कि आप अभी तक हमारे चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली जनप्रहरी मीडिया और एडी न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब करिए। अपनी प्रतिक्रिया, अपना सुझाव, आप अपना मार्गदर्शन कमेंट बॉक्स में दीजिए, और हमारी बात जन जन तक पहुंचे, और सही में लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के प्रहरी, जनप्रहरी के रूप में हम सब